अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर। तो आज हम क्वेश्चन 3 से 9 तक इसके सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये कहती है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। कि सर्कुलर मैयर जब उसने कह दिया तो इसका मतलब है कि आपने एंगल जो है वो रेडियन में मैयर करना है। तो बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock उसने कहा है कि जब आपकी हाथ की घड़ी में तो जब 4 बज जाएंगे तो तब जो है वो एंगल कितना होगा। तो देखें, ये एक हमारे पास क्लॉक है। अगर तो अगर मैं इसमें डिजिट्स की बात करूं तो ये 1 2 3 4 5 एंड फिर 6 7 8 9 10 एंड 11 की बात हो रही है। तो अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि हमने 4 o'clock जब हमारे पास 4 बज जाते हैं तब एंगल क्या बनेगा। ये मैं कोई उसका सेंट्रल पॉइंट ले रहा हूँ, रीजन। तो जब 4 बज जाएंगे तो कितना एंगल होगा, यानी कि ये जो है हमने एंगल फाइंड आउट करके देना है उसे। और एंगल जो है वो हमने उसने कहा है सर्कुलर मेजर है तो हमने रेडियन में से फाइंड आउट करके देना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच। इसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ। द सर्कुलर मेजर of angle between hands of a watch at 4 o'clock। जी, तो इसकी हम बात करेंगे द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। तो देखें, टोटल जो सर्कुलर रोटेशन होती है हमारे पास वो तो 360 डिग्री की होती है। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कंप्लीट सर्कल में हमारे पास जो रोटेशन होती है वो 0 से शुरू होकर 360 पर जाकर खत्म होती है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 360, ठीक है। फिर उसके बाद बात हमने करनी है क्लॉक के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। तो 360 ओवर 12 आ जाएगा। उसने हमें ये कहा है कि 4 o'clock के ऊपर आपने बताना है कि कितना एंगल आपके पास बनेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हम पहले डिग्री में लेके जाएंगे, बाद में दूसरा रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे। 360 है ओवर 12 है, तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो 4, ये 3 आ जाएगा और 3 1 सा 3 और ये 13, जो अगर 12 आ जाएगा यहाँ पे, ये 0 है तो 120 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो 120 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 आ जाएगा। 4 3 बार 12 होते हैं और 6 3 बार 18, तो ये आ जाएगा जी 2 पाई ओवर 3 रेडियन। जी, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि उसमें हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा जो L इज इक्वल टू आर थीटा है। तो पहले हम उसका प्रूव करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया है, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, जबकि L जो है यहाँ पे R का लेंथ है, आर्क लेंथ है, और R जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, थीटा जो है वो हमारे पास सर्कुलर एंगल होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एक सर्कल में अगर हम बात करें तो लेट देयर बी अ सर्कल। एक हमारे पास अगर सर्कल हो, ये उसका सेंटर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं मिला दूं तो ये हमारे पास रेडियस होगा। तो हमने आर्क लेंथ लेनी है। आर्क लेंथ ये होगी, अगर ये मेरे पास एक पॉइंट ए है और ये मैं एक पॉइंट बी ले लूं और इस पॉइंट बी को भी मैं इस ओरिजिन के साथ अगर मिला दूं तो ये होगा कि ये ए और बी के दरमियान जो हमारे पास लाइन आ रही है उसे हम आर्क कहेंगे। तो ये आर्क ऑफ लेंथ है, तो इसे हम आर एल से डिनोट कर देते हैं।
फिर उसके बाद मुझे एक और आर्क भी चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट सी ले रहा हूँ। ये पॉइंट है मेरे पास, इसको भी मैं ओरिजिन के साथ अगर मिलाऊं, तो अगर ये हमने एल रखा है तो फार्मूला प्रूव करने के लिए ये हमें आर रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन। और बिल्कुल इसी के साथ और यहाँ हमारे पास एंगल बनेगा जी 1 रेडियन। ये सेंट्रल पॉइंट जो है वो है। अगर यहाँ हम बात करें कि लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, सपोज हमने ये करना है कि लेंथ ऑफ एन आर्क एंड द सेंट्रल एंगल मेजर एंगल AOB जो है वो हमारे पास थीटा क्या बन रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB थीटा रेडियन आ रहा है। टेक, अब हम एक आर ली है, A और C एक और आर्क ले ली है जिसको हमने इक्वल टू रख लिया है R के। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि लेट देयर बी अ सर्कल, इसके प्रूफ की अगर बात करें, let there be a circle with center O, let there be a circle with center O and radius R and radius R। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है सपोज दैट, हमने सपोज ये करना है कि ये जो लेंथ आर्क लेंथ जो है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क जो है वो हमारे पास L रखी हुई है हमने। फिर इसके बाद हम एंगल की बात करेंगे कि एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB जो है वो हमने रखा हुआ है थीटा के इक्वल, एंड सेंट्रल एंगल मेजरमेंट ऑफ आर्क AOB ये हमारे पास इक्वल टू है जी थीटा रेडियन के। इसके बाद हमने बात